बोलिए, नज़दीक आइए। जी, जी, हाँ, जी। ये हाँ, अगला प्रश्न है जी मेरा कि देव दीक्षा विधान कितना सही है कि अगर हम किसी भगवान को ही अपना गुरु मानकर उनसे दीक्षा ले लें, हाँ। तो वो कितना सही है? चलिए, ये आपकी बात, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और मैं एक मेरे पास कई लोग आ चुके हैं, अभी बता देता हूँ। एक संस्था है, वो कहती है शिव को गुरु मानो। गुरु जी है, कई सारे ऐसे गुरु पैदा हो गए हैं। गुरु वो खुद हैं। आपने बहुत अच्छा नाम दिया, देव दीक्षा विधान। सच में देव दीक्षा विधान होता ही नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ शुरू कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल शास्त्र की, मूल शास्त्रों की बात करता हूँ। देव दीक्षा विधान क्या है? जो गुरु देते हैं, देव दीक्षा भी गुरु ही देते हैं, लेकिन देवता से सीधे दीक्षा लेने की बात कर रहे हैं आप। तो ये आपके मन की कल्पना है कि मैंने आज से गणेश जी को गुरु मान लिया, आज से मैंने शंकर जी को गुरु मान लिया। अरे भाई, वो गुरु नहीं है। भाई, गुरु को छोटा क्यों कर रहे हो भाई? फिर अगर गुरु हैं, जितने हमारे, मैं मंडल चक्र की बात करता हूँ, कितने ही बड़े ऋषि हैं, भगवान जिनको कहते हैं ऋषियों में ऋषि दुर्वासा, मैं हूँ, तुलना करना सिखाते हैं, इसलिए मैं तुलना की बात करता हूँ। सारे गुरु एक जैसे नहीं है, कोई नीचे लटका हुआ, कोई ऊपर है, कोई उससे ऊपर है, यही तो है ना। पूरी गीता हमें ये सिखाती है। वरना अब तक ये था कि मोहम्मद को भी वही मिला है, ईसा मसीह को भी वही मिला है, और पता लगा जितने ये हमारे आजकल के गुरु हैं, ओशो भी जागृत हो गए, महावीर भी जागृत, सबको सब वहाँ सब एक सब सब पहुँच के सब उस लोक में चले गए। ठीक है, मुक्त हो गए। तो नहीं, तो ये एक दीक्षा का भाई मेरी दृष्टि में, व्यक्तिगत मेरे विचार हैं, कोई सहमत हो, दीव दीक्षा विधान का कोई मतलब नहीं होता है कि देवता से हम सीधा, या हमारे मन की कल्पनाएं। गुरु वो खुद है। मेरे पास आए हैं ऐसे लोग कि शिव को गुरु मानो, एक दूसरे गुरु खड़े हो गए, उन्होंने कहा गणेश जी को गुरु मानो, और मंत्र भी दे रहे हैं वो, ओम नमः शिवाय पकड़वा रहे हैं, गंग गणपते नमः पकड़ा रहे हैं। कौन दिया किसने है? वो उसने। उसके बदले उन्हें क्या होगा? चेले मिलेंगे, धन प्राप्त होगा, आदमी औरत उनकी सेवा करेंगे। तो ये नई श्रृंखलाएं, नए विचार डाल दिए हैं इन गुरुओं ने हमारे प्राचीन, जहाँ तक फिर वही कहूँगा कि महाभारत के युद्ध के बाद जो ये गड़बड़ हुई है, नहीं नहीं, ये सब नकली गुरु हैं और ऐसा कहीं नहीं है। एक मतलब मेरे सानिध्य में बहुत रहा बड़ा, ठीक है, उसने नडियाड गुजराती भाई है, तो मैंने कहा कि भाई, वो कहता मैंने आपसे दीक्षा ले ली, उसे अपनी कोई कामना पूरी करनी है अब, क्योंकि मैंने देना नहीं, तो क्या होगा? वो क्या करेगा? उसने कहा मैंने आपसे दीक्षा ले ली, अब गुरु तो चाहिए, यानी कि उस बहाने से मुझे गुरु की शक्ति मिल जाए। तो हम वो लोग हैं, हम गुरु की सेवा करते रहें, गुरु के चरण दबाते रहें, गुरु का खाना बनाते रहें, गुरु की झाड़ू लगाते रहें। हमने से मतलब हमारी परंपरा में क्या है? पैसे दे करके, पैसे दे करके और बदले में हमें दीक्षा मिल जाती है, या कुछ वस्तु। मैंने दूसरी दीक्षा ऐसी ली थी, और मैं नाम ले रहा हूँ, गुरुदेव महाराज जो सिद्ध गुफा आगरा वाले, चंद्रमोहन जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, सिद्ध गुफा आगरा वालों से। हाँ, नाम सुन लिया है, जानते हो, और उस टाइम भी लाखों थे, तो उनसे दीक्षा ली, और मैं कभी बताऊंगा। और बड़ा रोचक प्रसंग है, प्रणाम करता हूँ, नहीं जानता हूँ तो मैंने उन्हें त्याग दिया और कस के साधना की। उनका मंत्र जब बहुत, हम जैसे आदमी जिसमें आत्मा की प्यास होती है, तो करेगा कस के साधना, जब कुछ नहीं होगा। हमने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, आज भी याद है, और हमारे जो उस टाइम के गुरु भाई लोग मुझ पर नाराज़ हो गए। मैंने पूछा भी, यक्षिणी में आत्मा होती है, महाकाली में आत्मा होती है क्या? अब गुरुदेव बिगड़ गए, नाराज़ हो गए। तो हमारा क्या, हम तो शिष्य हैं भाई, तो हमें तो सर झुका करके हर कहते हैं, हमें हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा पूछना है, गुरु ने कहा। और वो तो कम भी, मतलब उनसे ज़्यादा, मतलब जो हमारे गुरु भाई, हम उनको नहीं कहेंगे, गुरु गुरु होता है। और हम आज भी, मतलब वो नहीं है शरीर में, और लेकिन मान लिया जाए वो आज भी मिल जाए तो मैं दंडवत प्रणाम होऊंगा, क्योंकि एक बार जो मेरा बाप हो चुका, तो हम उनकी ऐसा मानते हैं कि हम उन सीढ़ियों से गुजर के पहुंच गए। अगर नहीं तो वहीं बड़ी कृपा है उनकी, बड़ी मेहरबानी उनकी, कि उन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिए। जब मैं और भी बताऊंगा, बहुत सी बातें हैं, कभी
अभी कोई ज़रूरत नहीं है इनकी मेरी, क्योंकि हम बैठे हैं व्यक्तिगत। तो क्या है कि लेकिन मिल जाए तो मैं दंडवत प्रणाम करूँगा, जो मेरा कर्म है, धर्म है, और महाराज कुछ सेवा पानी। अब स्वामी अक्षरानंद जी हैं जो मेरे पहले गुरु, जिन्होंने मुझे पहली बार सिखाया, तो वो अभी शरीर में होंगे, लेकिन मिल जाए तो मैं बिल्कुल उसी तरह दंडवत करके और आदर सत्कार करूँगा, तो मेरा धर्म है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे बैठ जाओ, ऐसे ये करो, जो कुछ भी। तो हम कौन लोग हैं? हम वो लोग हैं जो बंदे हैं ना, क्योंकि हमारी परंपरा क्या कहती है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। उस समय हमने एक, हम नहीं जानते थे, हम उनकी शरणागत हुए, अब उनसे नहीं मिला और हमने, अब ये है कि हमें हक है, ऐसा नहीं कि भाई उनकी चेतना शक्ति मेरे मन को, मैं किस चीज़ के से तृप्ति लूँगा, पता होना चाहिए मेरे गुरु को। लेकिन जब अगर अभी मान लिया जाए आपका मेरा वो संबंध नहीं आप, लेकिन अभी कोई और, अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं भी बनारस जाना है मुझे, तो वो भी बड़ा मेरे साथ जो जुड़ाएगा वो माइंडेड ही होगा। तो अगर वो चीज़ से मैं कुछ अपना दे दूँ तो मैं उसके व्यक्तित्व की हत्या कर रहा हूँ। अगर कोई मेरे से कुछ मांग रहा है, मैं अपना उसे पकड़ा। दीक्षा देना क्या है? दीक्षा दी जाती है, लेकिन दीक्षा निकल के आएगी। और अगर मुझे इतना नहीं पता है, अंतर्ज्ञान नहीं है, तो सब बेकार है। तो उनके चरणों में हम वो लोग हैं, बाप कह दिया तो ठीक है, प्रणाम, बस आगे बढ़ गए। ये हमारी शिष्टता है और वो कभी नहीं भूलेंगे। उस दोस्त को अभी मैंने क्या कहा कि फलाने पीठ पे जाओगे, और भी बहुत से पीठ हैं, सब जगह जा सकता है आदमी, लेकिन अरे भाई हमारी अटकी थी 36 बार, हम उनके शरण में गए, हमने जो कुछ भी किया, तो गुरुद्रोही के लिए कहीं कुछ नहीं है, हम क्यों निंदा करें? ठीक है, तो हम आगे आगे हमें श्रेष्ठ गुरु प्राप्त हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन वो अगर हम वहीं पड़े रहते तो, अरे बड़ी कृपा कि हम वहाँ से छूट गए, हम आगे बढ़ गए, यही बड़ी कृपा है, इसीलिए हम दंडवत करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। जब मैं उनका आयोजन करता कह रहे हो ना, उनके होते थे, मैंने भी देखे, वो सामने एक रामोतार शर्मा थे, उसकी आंखें चढ़ जाती थी, है ना, रामोतार शर्मा, और भी बहुत सारे लोग, और पता नहीं कौन कौन नाम होते थे उनकी, पेट की ये पेट अंदर चला जाएगा, लगेगा कि मूल बंद लग गया, ये होता है बहुत से आश्रमों में। अभी मेरे को सुनो, इस समय क्या हो रहा है, इस समय तमाम योग क्रियाएं हो रही हैं। अभी किसी ने मुझसे पूछा है, उसका उत्तर बाद में दूंगा, ये सब झूठा है ये सब होता है क्योंकि मन में कहीं है। अभी आपको पहली बार ऐसा उत्तर दे रहा हूँ, लोगों ने पहले कह दिया है कि फलाना महाराज साहब सिद्ध है, उसकी कुंडली जागृत है और वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है। चलिए अब और स्पष्ट उत्तर दे रहा हूँ, तो क्या होगा कि हमारा मन, अचेतन मन स्वीकार कर रहा है, और हमारे अचेतन मन ने हमारा मूल बंध, हमें पता है कि दूसरों की लग रही है, तो हमारे अचेतन मन ने, महाराज प्रवचन कर रहे हैं और वो लोग खड़े हैं दीवार के सहारे, उनकी सांसें भी रुक रही हैं, उनकी पेट भी अंदर जा रहा है, उनका मूल बंध भी लग रहा है, उनकी ठोड़ी कहते हैं उद्यान, तो ये सब उन्होंने सुना हुआ है या कभी सुना है कहीं दूसरी जगह? अब तुम कहोगे बहुत सी अनपढ़ कंडे थापने वाली औरतें हैं, कंडे थापने वाली औरतें जिनको पता ही नहीं है और उनकी भी क्रियाएं हो रही हैं ना, कि उसकी हो रही है और उसका भी संक्रमण, ये संक्रमण है, जैसे बीमारी फैल जाती है, और इस तरह का तो संक्रमण। मुक्तानंद परमहंस का नाम सुना होगा तो फिर तो जरूर है ना, उनके यहाँ सबसे पहले होता था, ये लोग तो बात के। मुक्तानंद जी का तो बड़ा भारी था कि सब उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो भाई इस समय मालूम है क्या चल रहा है? जरा अभी मैं कम से कम 50 वीडियो दिखा दूंगा आपके, ईसाई धर्म में फिल्मी गानों की धुनों पे वो नाच रहे हैं, अभी दिखा दूंगा मैं आपको वीडियो। शक्तिपात हो रहा है, ओशो के फोटो से शक्तिपात हो रहा है। ओशो तो मैंने बताया कि कौन से पन्ने पे, उन्होंने खुद कहा है कि दीवार के साथ उल्टे हो जा, पीछे से ठोकर मार रहे हैं उस ब्रह्मज्ञानी को, ठीक है, जंजीरों से बांध के उन्हें लिया जा रहा है, और जब ब्रेक लगाते हैं 120 किलोमीटर की स्पीड पे तो कमर में दर्द हो रहा है। और मेरे पास अभी प्रूफ है कि उन्हें नींद दवाई की गोलियां, वो खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ओशो प्रकाशन में, ओशो टाइम्स में दिखा दूंगा कि नींद की गोली खा के नींद आती है। एक आम आदमी, बिल्कुल आम आदमी, बिल्कुल घिसट गया, चक्कर खा के ज़मीन पे गिर पड़ते हैं, तड़प तड़प के वो मरे हैं। जहर तो मीरा ने भी पिया भाई, उसे क्यों नहीं हो गया? और बहुत सारे लोग हैं। तो भाई ये अब सम्मोहन हो रहा है, अब कबीर के फोटो से हो रहा है, और अभी किसी ने मुझे लिखा है, टिप्पणी की है कि उनके फोटो से हो रहा है, कि योग क्रियाएं हो रही हैं। तो यहाँ वो चेतना क्या है कि संक्रमण है और ऑटोमेटिकली एक चल रहा है,
कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो फिर वो असली, मैं फिर वहीं से कहूँगा, अगर वाकई में उड़ान बंद है, सुनो, मूल बंद है, तो पृथ्वी तत्व पर जय होनी चाहिए। पतंजलि कह रहे हैं, मैंने लिखा हुआ दिखाऊं क्या? अभी निकालूंगा किताब, है ना। अच्छा, अब हमें अग्नि तत्व, चाहे वो मंत्र द्वारा हो रहा है या ध्यान, मैंने कहा ध्यान कभी लगता नहीं, ध्यान आता है। जैसे नींद आपको लानी नहीं पड़ती, आप लेट जाते हो, क्या करते हो? जिस दिन ध्यान आएगा, और ध्यान की शक्तियां अनंत होती हैं। समाधि तो बात की चीज है, पांचों तत्वों के पराजय, मतलब पर जय के बाद में। हिरण्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो मैं कहूँगा भाई नाभि केंद्र में अग्नि कम से, चलो तो आपकी नाभि छूते हैं, तो जैसे जलता हुआ आलू कम से कम इतना तो होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए? हैं? अगर आपको सच्चा ध्यान लग रहा है, असली असली शक्तिपात अगर हो रहा है, तो महाराज जी चंद्रमोहन जी का शक्तिपात। अब क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने वहाँ दीक्षा ली, तो क्या बोलूँ मैं उन पे। लेकिन आपने प्रश्न किया कि ऐसा मैंने देखा उनके, और आपके पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी ने दीक्षा ली है उनसे, तो वो बस ये एक संक्रमण, और उन्हें क्योंकि अचेतन मन जानता है तो वो होने लगता है, वो इतनी भावना से भरा हुआ चित्त होता है। और मैं अभी कुछ मेरे मुंह से निकल जाएगा ना, तो जो चोर बैठे हुए यूट्यूब पे, जो नकली गुरु बैठे हुए हैं, वो ट्रिक सीख लेंगे, वो शक्तिपात करना शुरू कर देंगे, मेरे को पता है। इसलिए मैं इन सब बातों को नहीं कहता हूँ, इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ, विषय बदल देता हूँ, क्योंकि लोग बैठे हुए हैं कि कुछ निकले, कुछ ट्रिक पता लग जाए तो हम गुरु बन जाए। सब गुरु बनना सबसे बड़ा धंधा है ना। भाई, और कोई रोजगार चले ना चले, इसमें इज्जत भी है, गाड़ियाँ भी हैं, औरतें भी हैं, पैसा भी है, तो ये लोग सब बैठ रहे हैं, तो क्या करें। तो मैं नहीं चाहता कि इन लोगों की फौज बढ़े। तो प्रणाम करके आगे बात यहीं कर देते हैं, और ब्रेक करते हैं चाय के लिए। एक प्रश्न आपका ये लास्ट का करके फिर अगली मुलाकात, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखा, और वो लोगों को ना बाद में कुछ नहीं था,